सुई कॉइन नो डाउट बहुत ही अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम को लेके मुझे थोड़ा सा कंसर्न है, जिसका जिक्र मैं आज की इस वीडियो में करूंगा। 2027 ये जो ईयर है, ये मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इस टाइम पे सुई कॉइन की जो प्राइस है वो अपने बिल्कुल पीक पे होगी और शायद ज़्यादातर जो टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं वो इसके बाद ही होंगे। तो हमने उस वक्त प्रॉफिट पीक पे प्रॉफिट उठाना है और एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि अब मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म में भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, शायद इस वजह से भी कि अगर अब हम प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट कम होगा, दूसरा हमें इतनी हैवी अमाउंट में टैक्स भी देना पड़ेगा जब विड्रॉ करेंगे। तो वाई नॉट शायद 1-2 साल हम वेट कर लेते हैं, शायद टैक्सेशन पॉलिसी ज़रा नरम हो जाए और हमें प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा हो जाए कि अगर हमें इतना टैक्स देना भी पड़े तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो 2027 में अगर आप सुई टोकन को होल्ड करते हैं, मतलब आजकल बाई करके 2027 तक होल्ड करते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा उस वक्त एक सुई टोकन की, या अगर आप 50 होल्ड करते हैं, 100 सुई टोकन होल्ड करते हैं तो उसकी वर्थ कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सुई टोकन की कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे रियल यूज़ केस इसका मुझे बहुत पसंद है। इसका जो रियल यूज़ केस में 2 बड़े यूज़ केस हैं सुई टोकन के, सुई नेटवर्क के। नंबर 1 पे आपको पता है कि ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेकिन जो इसका यूज़ केस एक वेब3 आइडेंटिटी में है। आने वाले दिनों में पासवर्ड लेस दुनिया होने वाली है, ठीक है। पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आपकी आइडेंटिटी होगी और इसकी जो नीड है वो सुई नेटवर्क करेगा, पूरा करेगा। जैसे फेसबुक के ऊपर आपको ईमेल देना पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर वो लॉगिन होगा। चोर इसको चुरा भी सकता है, हैकर इसको हैक भी कर सकते हैं, लेकिन वेब3 आइडेंटिटी में कोई भी हैक नहीं कर सकता है आपकी आइडेंटिटी को। आप इसको एज ए आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ केस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सुई नेटवर्क का, वो है जी इसका एसेट टोकनाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो एसेट टोकनाइजेशन हो रहे हैं, एक तो आपको भी पता है मैंने इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो भी बनाई है AVX कॉइन के ऊपर, एक तो उसके ऊपर हो रही है। नंबर 2 पे सुई नेटवर्क के ऊपर हुई है, सुई कॉइन के ऊपर, सुई क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर हो रही है। इवन आपके जो रियल एसेट्स हैं, आपके जो बॉन्ड्स हैं, आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो टोकनाइजेशन में होने वाली है, तो वो होगी सुई नेटवर्क के थ्रू। ये इसके बड़े 2 यूज़ केस हैं। आगे इसके कुछ सब यूज़ केसेस भी हैं, जैसे NFT मार्केट में इसको यूज़ किया जा रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक जो सुई टोकन है, जिसको सुई टोकन को आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडेबल होने के साथ साथ इसमें यह है कि आप इसमें गैस फीस भी पे करते हैं। मतलब अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें जो गैस कटेगी वो भी सुई टोकन के थ्रू कटेगी। ये भी इसका एक यूज़ केस है। स्टेकिंग कर सकते हैं, उससे रिवॉर्ड ले सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप टोकन्स को स्टेकिंग पे लगाएं। गवर्नेंस आप इससे कर सकते हैं। अगर आप एक बिग अमाउंट में सुई टोकन्स को होल्ड कर रहे हैं, कल कोई भी प्रोजेक्ट में चेंज आता है तो आप उसके ख़िलाफ़ वोट कर सकते हैं, उसके हक़ में वोट कर सकते हैं। आपके वोट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। डिफाई जो है पूरे का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफाई जो भी सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आने वाले दिनों में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ही दौर है। पूरा USA इसके ऊपर चल रहा है। डिफाई के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बात है, इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम भी वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा आप सब्र कर ले, मैं आपको बता देता हूँ 2027 में इसकी जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है प्राइस। पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी टोकन बाय करें, क्या वो वर्थेबल भी है कि नहीं है, उसको हम क्यों होल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट आपको प्लस और नेगेटिव पता होने चाहिए। लॉकिंग और अनलॉकिंग की तरफ भी मैं आता हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा वो एक परेशानी वाली बात है, लेकिन अगर वो हमें देखें इन्फॉर्मेशन हो तो फिर तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। उससे पहले हमने सारी वो स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं और प्रॉफिट गेन करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे अच्छी बात इसकी सिक्योरिटी लेवल भी है। अभी तक कोई तो हैकिंग अटैक नहीं हुआ है। जितने ज़्यादा, अब आप एक बटन दबाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब आपने फ़र्ज़ करें कोई भी आपने इसके ऊपर कोई टोकन्स हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे वैलेट के अंदर, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी स्पीड, चाहिए होगी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी चाहिए होगी। कहीं रास्ते में कोई चोर चुरा तो नहीं लेगा उसको, ठीक है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जितने ज़्यादा वैलिडेटर्स होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन में किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, उतनी वो हाई सिक्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, जितने ज़्यादा वैलिडेटर्स होते हैं उतनी ही जो ट्रांजैक्शन स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। यही जो एक सोल्यूशन लेके आया सुई नेटवर्क कि वैलिडेटर्स भी ज़्यादा होंगे, वैलिडेट करने वाले ज़्यादा होंगे, नोड मैकेनिज़्म जो भी है इनका मैकेनिज़्म है, लेकिन उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी हाई हो जाती है। जितने कम होंगे वैलिडेटर्स उतनी लो सिक्योरिटी होगी। समझ आ गई मेरी बात? बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुई नेटवर्क क्या चीज़ है। अब यहाँ पे स्पीड की अगर बात चल ही निकली है तो ज़रा थोड़ा सा स्पीड को भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जो राइवल है, इसका कंपेटिटर है, इथेरियम नहीं है, सोलाना नहीं है, एप्टोस कॉइन इसका सबसे बड़ा राइवल है। कैसे? इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा समझें, फिर मैं आपको इसके ट्रांजैक्शन स्पीड के बारे में बताता हूँ। देखें, इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप डैप्स बना सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ की प्रोग्रामिंग होती है। जो सुई कॉइन है इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, डैप्स बना सकते हैं, वो ये मूव जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करता है। इसी तरह एप्टोस भी सेम ही यूज़ करता है, मूव लैंग्वेज को यूज़ करता है। सोलाना कॉइन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रस्ट लैंग्वेज और सी लैंग्वेज को यूज़ करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जो इथेरियम है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज़ करता है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसलिए लोग ज़्यादातर इथेरियम को पसंद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसके नेटवर्क कंजेशन होती है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। तो एप्टोस और सुई सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें। इसका मेन राइवल भी इस टाइम पे एप्टोस है, बाद में सोलाना इथेरियम का नंबर आता है। इसी तरह अगर हम ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करें तो देखें, इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो 1 सेकंड में 2,97,000 2,97,000 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होती हैं। ये मेरा ख्याल 0.004 समथिंग सेकंड का टाइम बनता है। इतनी जल्दी ये विद इन आँख ब्लिंक करते हुए ये ट्रांजैक्शन जो है वो कर देता है, मूव कर देता है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरे इसके राइवल्स के साथ, कंपेटिटर के साथ, सुई 2,97,000 जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड है इसकी, एप्टोस की 1,60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड है, सोलाना की इससे कम हो जाती है, 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, और इथेरियम की सबसे लोएस्ट है वो है 30 TPS, 30 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में होती हैं। इसलिए इसका नंबर सबसे टॉप पे है, लोग इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके हो गया, यूटिलिटी मैंने आपको बता दी, वैलिडेटर्स बता दिए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। इस टाइम पे सुई कॉइन की जो करंट प्राइस है वो है $2.91। यहाँ पे मैंने एक बात जो आपको बताई थी कि मुझे लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है। वो क्या कंसर्न है? देखें, नॉर्मली आपको ये होता है कि टोकन जो है वो अनलॉक होते हैं। जब अनलॉक होते हैं तो सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन बहुत सारे ये लोग नहीं जानते हैं कि इनकी 65.45%, 65.5%, 65%, 66% लगा लें, इसकी जो टोकन की सप्लाई है वो लॉक है। उसने अनलॉक भी होना है। कब होना है वो मैं बता देता हूँ, पहले अनलॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इसी तरह 34.55% इसकी सप्लाई इस टाइम पे अनलॉक है, जिससे आप जो टोकन अगर बाई करें तो वो अनलॉक सप्लाई से ही वो बाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट को समझना है। कुछ टोकन्स का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, टोकनोमिक्स ऐसा होता है कि वो हर क्वार्टर में या हर वीक में या डेली बेसिस पे या हर ईयर के पहले मंथ में या सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में या किसी भी स्पेसिफिक मंथ में टोकन्स को अनलॉक करते हैं। इन्होंने जो 66% जो टोकन अनलॉक करने हैं, जो कि इस टाइम पे लॉक हैं, वो करने इन्होंने 1 जून 2030। अगर 2030 की कोई प्रेडिक्शन दे रहा है तो उस वक्त एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 35% जो टोकन्स अनलॉक हैं, 65% टोकन्स ने मार्केट में जंप इन करना है, सेलिंग प्रेशर लेके आना है। इसकी जो टोटल सप्लाई वो 10 बिलियन है, जिसमें से 6.54 बिलियन जो टोकन है वो लॉक हैं। इस टाइम पे जो अनलॉक हैं वो 3.4 बिलियन टोकन अनलॉक है। समझ आ गई मेरी बात? तो हमने 2030 से पहले जब ये अपनी
पीक पे होगा और मुझे लगता है 2027 में इसकी प्राइस अपने पीक पे होगी, तब हमने इसको सेल करना है, प्रॉफिट लेना है सुई टोकन से, ठीक है। तो इसकी 2027 में जो रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन है, जो मुझे लगता है ये इजीली टारगेट अचीव कर सकता है। वैसे जो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $5.35 है, लेकिन चूंकि सप्लाई इस टाइम पे कम अनलॉक है, तो यही कम लॉक होने की वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा सर्ज करेगी और मुझे लगता है कि ये $7.20 तक इसकी जो प्राइस है वो जंप कर जाएगी और आपको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब अगर आप 100 सुई टोकन्स बाई करते हैं तो आपकी जो टोटल वर्थ होगी, मिनिमम टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो होगा $720, राइट। अगर आप 200 जो सुई टोकन जो होल्ड करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको $1500 के राउंड अबाउट जो है वो मिल जाएगी। तो ये इसका रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाईएस्ट भी मैं कह सकता था कि ये $10 होगा, $15 होगा, $20 होगा, लेकिन अगर मार्केट के एक्सपर्ट के ओपिनियन देखी जाए, आप गूगल पे जाकर जो गुरुज़ हैं मार्केट के, जो जैसे वैलेट इन्वेस्टर्स एक फ़र्म है, वो प्राइस प्रेडिक्शंस करती हैं, बड़ी परफेक्ट उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं। अगर आप उनको भी देखें तो उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो मोस्टली $7 के राउंड अबाउट ही है। तो $7.20 जो इसकी प्राइस है वो एक रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है। अगर इससे हाईएस्ट चली जाती है, ज़िंदगी अगर रही, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करनी है, होल्ड करना है या प्रॉफिट लेके उस टाइम पे जो भी कॉइन अपने बॉटम पे होगा उसमें प्रॉफिट हम स्विच करके वहाँ से भी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये बात की बातें हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो के साथ इंसाफ किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।